मैं बेपरवाह दिलदार सजन तेरे नाज पसंद तेरी चाल पसंद तेरे होंठ पसंद रुखसार पसंद तेरे मुंह दी हिक हिक गाल पसंद बड़ा मजे का गाना है। तेरे नैन तेरे नैन तेरे नैन तेरे नैन तेरे नैन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्पेशल के साथ मैं हूं आपका होस्ट हैदर अली और आप देख रहे हैं जुनून न्यूज़ नेटवर्क। नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी पाकिस्तान की एंकर से करवाने जा रहा हूं। हाल ही में आपने देखा होगा एक वीडियो वायरल हुई है कि एक न्यूज़ एंकर न्यूज़ स्टार्ट होने से पहले गाना गाते हुए मशहूर होगी और वो ऐसी अपनी सजना की तारीफ़ कर रही हैं। ये भी इसी पे भी बात करेंगे कि वो सजना कौन है। और इसके साथ साथ आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ सुमेरा मिर्ज़ा से, और ये वो खातून हैं जो गुनगुना रही थी। असल में मैं तो यही कहूँगा कि इनको सिंगर होना चाहिए था। ये वहाँ न्यूज़ रूम में क्या लेने गई, आइए तारुफ़ करवाते हैं सुमेरा मिर्ज़ा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताएं, हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि क्या ये प्री प्लान था, क्या ये अचानक से हो गया, आपको पता ही नहीं चला, रिकॉर्डिंग हो गई? अचानक से ही हो गया, बस फरमाइश की प्रोड्यूसर्स ने कि गाना गाया, उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया। और ये आज की बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है, 4-5 साल पुरानी बात है। उन्होंने रिकॉर्ड किया तो वो फेसबुक पे उन्होंने अपलोड कर दिया, तब वायरल नहीं हुआ, हो गया। क्या बात है। अच्छा, अब कैसा देख रही हैं? मुझे तो आप थकी थकी लग रही हैं। थकी इसलिए कि इट्स बीन 4 डेज़ के मैं डेली 5-6 इंटरव्यूज़ दे रही हूँ। लेकिन ये है कि सब जो है वो दोस्त हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, सब आते हैं। मैं ये नहीं देखती किसके कितने सब्सक्राइबर हैं, जिसका दिल करता है आ जाए, कोई बात नहीं। बल्कि आज थोड़ी सी तबीयत डाउन भी थी तो सब दोस्त भी कह रहे थे कि कल का कर लेते, तो मैंने कहा वो सब यही कह रहे थे कि मैडम टाइम पे अपलोड करना है। मैंने कहा चलें ठीक है। ये आपकी मोहब्बत है, आपकी नवाजिश है। इसके साथ साथ नाज़रीन मैं आपसे शेयर करता चलूँ कि जो लड़कियाँ होती हैं, जैसा कि मैं अपनी बात कहूँगा कि मैं यही सोचता हूँ कि वो न्यूज़ पढ़ने से पहले ये देखती हैं कि मेरे बाल ठीक है, मेरी लिपस्टिक ठीक है, मेरा मेकअप ठीक है। आपने ऐसा क्यों किया कि किसी की, चलें ये तो आपने बता दिया फरमाइश थी, किसकी तारीफ़ें हो रही थी वहाँ? ये तारीफ़ें तो नहीं है, इसमें तो शिकवा किया जा रहा है अपने महबूब से। किसका शिकवा है? बस वो अक्सर ये गाना गाती रहती थी, जो हमारे प्रोड्यूसर्स पीछे बैठे थे, शायद उनको किसी से शिकवा था। अच्छा। जो उनको ये लैंग्वेज समझ भी नहीं आती थी, फिर भी वो बार बार जो है ना वो इस गाने की फरमाइश करते थे। लेकिन आई थिंक इस गाने की मेलोडी बहुत अच्छी है। ज़ाहिर है मंसूर मलंगी साहब बहुत बड़े लेजेंड थे, बहुत बड़ा नाम है हमारी सिंगिंग इंडस्ट्री का, और बल्कि हमारे पाकिस्तान की वो पहचान थे, अभी भी है अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी पहचान तो है बिल्कुल। तो वो मेलोडी इतनी अच्छी थी उस गाने की कि बार बार फरमाइश आती थी, तो बस उनको यही अच्छा लगता था, तेकू गैर पसंद। तो वो शायद कोई अंदर का दुख था उनका जब वो मुझसे सुनते थे। बिल्कुल ऐसे ही है, उनका दुख था। आज एक फरमाइश एक दफ़ा फिर से मैं आपसे करूँगा, सिर्फ एक ही गाना आपसे सुनेंगे। मुझे पता है आपकी तबीयत नहीं ठीक। कौन सा? जी यही वाला? शिकवा करें जी। ओके। मैं बेपरवाह दिलदार सजन तेरे नाज पसंद तेरी चाल पसंद तेरे होंठ पसंद रुखसार पसंद तेरे मुंह दी हिक हिक गाल पसंद ओ तेरे नैन तेरे नैन तेरे नैन तेरे नैन तेरे नैन ओ तेरे नैन पसंद सोहनी सूरत हुसन जमाल पसंद। पर एक अफसोस की गाल सही, जी खते को गैर पसंद निवियां दा एक बाल पसंद बाजार विकांदी लोई तेरे बाज नदर दी कोई वे एक फुल मोतिये दमार के जगह सोनिए। क्या बात है, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी आवाज़ है आपकी। बाकी सवालों से पहले एक बात पूछना चाहूँगा, जो आपके साथ एक और एंकर बैठी हुई थी वो बहुत शर्मा रही थी, मेरे ख्याल से आपको रोक भी रही थी, तो उनको क्या हुआ? नहीं वो रोक नहीं रही थी, इनफैक्ट वो महजूज हो रही थी बहुत ज़्यादा। अच्छा। जैसे बाकी दोस्त जो थे, अगर आप उसको गौर से सुने ना तो वो पीछे एक ब्लास्ट जो है ना, वाह 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 क्या बात है, हाय लुट गए मर गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जैसे वो उसको एंजॉय करे थे, वो भी वैसे, वो भी आहा क्या बात है। डायरेक्टर और वो वाली एंकर की मुझे लग रहा तार मिल रहे थे। वो सब लोग ही चूंकि इतना पसंद करते थे उस गाने को, और जैसे ये गैर वाली लाइन आती थी तो वो सब जो है वो ब्लास्ट हो जाता था वहाँ पर एक।
तो वो मरियम है, बहुत अच्छी हमारी दोस्त है, माशाल्लाह। तो वो भी इंजॉय कर रही थी। सबसे बड़ी बात इसमें आपकी आवाज़ का कमाल है। आप माशाल्लाह मुझे मौसीकार घराने से लगती हैं। क्या कभी आपके घर में करेले गोश्त पके हैं? करेले गोश्त तो पकते हैं, लेकिन मौसीकार घराने से बिल्कुल भी नहीं हूँ। अच्छा। और अगर मैं किसी को ये बताऊँ कि मेरे अब्बू हाफिज़ कुरान है और मुअल्लिम भी है, तो शायद मुझे गालियाँ पड़े। लेकिन ये है कि रोक टोक नहीं रही कभी भी, क्योंकि उनको ट्रस्ट है अपने बच्चों पे कि वो कैसे सोसाइटी में कैसे मूव करते हैं, काम करते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है 82-84 नहीं है। जी बिल्कुल, मेरा मतलब ये नहीं था। अच्छा, आगे नेक्स्ट, एंकरिंग छोड़ के क्या सिंगिंग की तरफ आ रही हैं आप? नहीं, एंकरिंग छोड़ूंगी नहीं। मैंने इस इंडस्ट्री को तकरीबन 8 से 9 साल दिए हैं, और बहुत मुश्किल टाइम में, आपको पता है सीखने में जो टाइम होता है वो बहुत टफ होता है, आपको बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। अभी भी सीख रही हूँ वो, लेकिन छोड़ूंगी नहीं कभी भी, इंडस्ट्री कभी नहीं छोड़ूंगी, स्पेशली जो करंट अफेयर्स की इंडस्ट्री। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं प्रोग्राम होस्ट हूँ, प्रोग्राम करती हूँ, न्यूज़ तक अब की छोड़ चुकी हूँ मैं, तो साथ साथ इसको लेके चलूँगी। बिल्कुल जी, इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, आज हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद थी जिसकी आप वीडियो बहुत सारी सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे, सुमेरा मिर्ज़ा। इनका यही कहना है कि मैं सिंगर नहीं हूँ, बस हमारे डायरेक्टर की फरमाइश थी और हमने सुना दी। आज हमने भी फरमाइश की, आपने भी गाना वो सुन लिया। इसी के साथ, इसी मैसेज के साथ कि सुमेरा, मुझे यही लग रहा है कि आपका भी यूट्यूब चैनल आने वाला है। बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा। बिल्कुल ऐसे ही है जी, यूट्यूब चैनल भी आने वाला है सुमेरा का, और देखते रहिए हमारा चैनल, देखते रहिए, इस पे हम आपको बताएंगे कब आ रहा है। इसी के साथ मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।